हेलो दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है। ओके। तो वेरिएबल बेसिकली एक एक बॉक्स होता है जहां हम स्टोर करते हैं वैल्यू को, ताकि हम टेराफॉर्म में उसको यूज कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज लो कि एक आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। ओके। और आपको T2 डॉट माइक्रो अभी के लिए चाहिए, बट इन फ्यूचर आपको T2 माइक्रो की जगह पे T3A माइक्रो, T4 T3A मीडियम, कुछ भी चाहिए वेरिएबल एज अ इंस्टेंस टाइप, तो आप चेंज कर सकते हैं। राइट। इसका फ़ायदा बहुत सारे हैं। पहला, हम रिपीटिंग सेम वैल्यू को अवॉइड करते हैं, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम टेराफॉर्म कोड को क्लीन और रीयूजेबल बनाते हैं। इन्वायरमेंट वैल्यूज़ को इजीली हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग डेव, स्टेज, प्रॉड एज पर और इन्वायरमेंट हम लोग उसको यूज करते हैं, और हार्ड कोडिंग को हम लोग अवॉइड करते हैं इसके अंदर में। ओके। तो चलिए एक एक करके हमें लैब करने समझने को लैब करते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बुल, लिस्ट, मैप, ऑब्जेक्ट का। ओके। ताकि हम इजी समझ पाएँ। तो आज हम लैब करते हैं स्ट्रिंग का। तो आते हैं डे 3 पे। ओके। और मैं देता हूँ यहाँ पे main.tf। ओके। पहला जो हमें डालना है, हमें मालूम है, हमें प्रोवाइड करता है टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर चाहिए। ओके। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं, आपको जैसे कि पता हो ही होगा, हम ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम यहाँ से कॉपी पेस्ट मारते हैं। ओके। सॉरी। क्या हो रहा है? ओके। ठीक है। अभी हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए सपोज करो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करता हूँ। क्या? रीजन का। रीजन मुझे चाहिए कि मैं अभी के लिए ECS ईस्ट 1 दे रहा हूँ, लेकिन हार्ड कोडिंग मुझे नहीं करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ, है ना। तो मुझे जो वैल्यू है आपको दिखने में लग रहा होगा, आपको दिख के समझ में आ रहा है ये स्ट्रिंग वैल्यू है। लाइक मैं लिखा हूँ तो यहाँ समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यू लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप देता हूँ स्ट्रिंग। ओके। अब वैल्यू पास करने का तरीका, एक तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ये इधर पे ही आप डिफ़ॉल्ट करके पास कर सकते हो, है ना। और एक और तरीका है जो कि मैं बोला कि रीयूजेबल कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पास हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक नया सा हम लोग फाइल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इजीली पास कर सकें हर चीज़ को। तो मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, var.tf ओके, var.tf। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीजन हमें पास करना है ना, रीजन पास करना है। रीजन क्या देता हूँ, US ईस्ट 1। ओके। अभी देखिएगा, मैं कुछ भी यहाँ पे हार्ड कोडिंग कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ये सब नहीं दूंगा, है ना। मैं यहाँ पे दूंगा सारा एज अ फॉर्म फिलअप करूंगा एंड क्रिएट करके हमें देगा। ओके। तो इधर पे यूज करना पड़ेगा हमें हमें अब तो वैल्यू पास करना, राइट। तो var.region हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पास कर देंगे। अब एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ओके। रिसोर्स AWS इंस्टेंस। ठीक है। इसका नाम देते हैं हम लोग डेमो। ओके। अभी EC2 इंस्टेंस में हमने पिछले लेक्चर में समझा था हमने क्या क्या देना है। तो पहला क्या करना है, AMI देना है, जो कि होगा स्ट्रिंग वैल्यू। दूसरा क्या देना है, इंस्टेंस टाइप, ये देना जरूरी है ना, तभी तो हम बता पाएंगे क्या हमें चाहिए। थर्ड क्या देना है, की की नेम देना है। की नेम क्या होगा, स्ट्रिंग एज वेल। फोर्थ फोर्थ हम क्या देंगे, टैग्स।
टैग्स पता है की वैल्यू पेयर देते हैं हम लोग, तो नेम इक्वल टू दिस। ओके, चलो अब इसका हमें फटाफट से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल EMI, क्या करना है EMI भाई, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, var डॉट EMI, ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या देना है, इंस्टेंस टाइप, टाइप स्ट्रिंग, अभी हम स्ट्रिंग समझ रहे हैं, सारा स्ट्रिंग में यूज करूंगा अभी, ओके, ठीक है। var डॉट इंस्टेंस टाइप की नेम, की नेम क्या देना है, वेरिएबल की नेम टाइप स्ट्रिंग, ओके, var डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी var डॉट की नेम, की नेम। फोर्थ टैग देते हैं हम लोग, वेरिएबल टैग्स टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पे भी हम क्या करते हैं, var डॉट टैग्स। अभी देखो आप यहां पे, आप अगर पिछले हम लोग लेक्चर पे जाते हैं तो देखो सारा वैल्यू हमने हार्ड कोडेड यहाँ पास किया था। अब हार्ड कोडेड पास नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इजी टू यूज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सारा वैल्यू देंगे, राइट। तो चलिए मैं एक एक करके सारा वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ। रीजन इंस्टेंस टाइप, देखो यहाँ पे वैल्यू पास करना है, की नेम, ओके, एक एक करके पास करेंगे, ओके, EMI, ठीक है, देन टैग्स, और क्या चाहिए, इंस्टेंस टाइप, की नेम, टैग्स, EMI, हो गया 4, 1 2 3 4। चलिए अब एक एक करके हम पास करते हैं। इंस्टेंस टाइप हमारा क्या होना चाहिए, T2 डॉट माइक्रो, ओके, एज यूजल। की नेम हम लोग यूज कर लेते हैं ये जो क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, टेरा डेमो, ओके, टेरा डेमो। EMI ID सेम यूज कर लेते हैं, है ना, ओके, EMI ID ये होना चाहिए। वैल्यू, वैल्यू का नाम देते हैं टेरा डेमो, ओके। अभी देखना मैं भी डे 3 में हूँ, ls करता हूँ तो हम दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं, मेन एंड tf.parse। अभी अब देखना मैं एक एक छोटा सा, मतलब ये आप देखोगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सारा वेरिएबल्स को ना इधर से एक हटाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, या कट कर लेता हूँ, यहाँ से सारा वेरिएबल कट कर लेता हूँ, एंड एक फाइल क्रिएट करता हूँ var डॉट tf करके, ठीक है, सारा वैल्यू यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में अब सारा लग रहा है ना, इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, var हो गया हमारा, सारा वेरिएबल्स यहाँ पास कर दिया हूँ, ओके। ये देखो ये गलत उठ के आ गया, इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए भाई को, इधर पे जाना चाहिए इसको, वहाँ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे सारा हमने रिसोर्स रखा है उधर भी होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, टेराफॉर्म इनिट इनिशियलाइज हो रहा है। अभी क्या करेगा, अभी प्लगइन को इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, कौन से वर्जन पे, AWS सॉरी हासीकॉर्प वर्जन 6.00 पे, ओके। चलिए वेट करते हैं, कुछ सेकंड लगेगा, आई थिंक उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इनिशियलाइज होने में, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया। अभी टेराफॉर्म वैलिडेट करते हैं, ओके, ठीक है। अभी देखना, एक पहले हम लोग क्या करते थे, टेराफॉर्म प्लान कर रहे थे, है ना, टेराफॉर्म प्लान कर रहे थे, एंड देन चेक कर रहे थे प्लानिंग हमारा सही नहीं है, लेकिन अब देखो var डॉट EMI मांगा, अभी करूँगा SS टाइप भी मांग रहा है, वह की नहीं मांग रहा है, तो या तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, या तो हम लोग इस फॉर्म के फिलअप रूप में पास कर सकते हैं। इधर पे पास करने का एक एक छोटा सा इशू रहेगा कि आपको डेटा एक बार आप डाल दिए तो आपका मिलेगा नहीं, राइट।
तो हम एक एक रिकॉर्ड हम रखने के लिए क्या करेंगे, एक अलग से डेटा पास करेंगे। ठीक है, तो ये वैसे भी क्रिएट करके नहीं देने वाला है, तो कैंसिल करता हूँ इसको। एंड यहाँ पे यूज करने के लिए इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान को यूज कर रहे हैं, एक हाइफन वार हाइफन फाइल इक्वल टू वेर डॉट टी एफ वेर्स यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, हाइफन वेर फाइल इक्वल टू वेर डॉट टी एफ वेर्स, मतलब हमारा जो भी डेटा उठाना है ना भाई, इससे उठाओ, मैं इसको बोलूंगा। ओके, इधर से नहीं। अभी तक क्या कर रहा था, ये यहां से पूछ रहा था भाई तुम डाले हो उसका डेटा बताओ, तो हमने तो इसको बताया नहीं कि हमारा ये फॉर्म फिलअप ऑलरेडी किया हुआ भाई, यहाँ से तुम डेटा ले लो। राइट, तो अभी मैंने बोल दिया इसको। अभी देखना मेरे से नहीं पूछेगा वो जो भी मांग रहा था EMI ID वगैरह। ठीक है, अभी डायरेक्ट देखो बोल रहा है टेरा डेमो करके क्रिएट कर रहा है ना। ये बाकी T2 माइक्रो टेरा डेमो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, अप्लाई करता हूँ। एंड पिछले लेक्चर में हमने एक डिस्ट्रॉय करते, याद होगा, डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो हम लोग क्या बोले थे, ऑटो अप्रूव किए थे। क्यों, क्योंकि ये हमें मेरे से आस्क ना करे, मेरे से पूछे ना कि भाई क्रिएट करना है कि नहीं क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑटो अप्रूव, ऑटो अप्रूव। ओके, तो क्या करेगा, मेरे से अभी कोई यस और नो नहीं पूछेगा मुझसे करना है कि नहीं करना है, ये डायरेक्टली, क्योंकि हमने एक ऑथराइज दे दिया इसको कि भाई तुम करके दो मुझे। तो देखो अभी क्रिएट कर रहा है, तो मैं फटाफट से जाता हूँ AWS अकाउंट पे अपना, और अभी मैं ओरेगन में हूँ, तो ओरेगन से मैं जाता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया पे, क्योंकि हमारा इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है नॉर्थ वर्जीनिया पे भी। ओके, तो देखो टेरा डेमो, टेरा डेमो US ईस्ट 1 रीजन, US ईस्ट 1 क्या है भाई, की नेम टेरा डेमो। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो की नेम टेरा डेमो होना चाहिए। जी हाँ, टेरा डेमो है ना। ठीक है, EMI ID 549 लिए हुए है ना। EMI ID कौन सा लिए हुआ है, 549 एट द एंड पे 549 EMI ID सेम है। टैग्स हमारा टेरा डेमो, टैग्स हमारा हो गया टेरा डेमो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे यूज करते वेरिएबल को। आई होप सो समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, मैं आपका सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नंबर को समझेंगे, देन बुल को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि हमें इजी से हर चीज़ समझ में आए क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।